हेलो एवरीवन, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स में हम क्वेश्चन फॉर्मेट में सारा करंट अफेयर्स देख रहे हैं। ठीक है, जितना भी अपडेट हो रहा है, जितना भी आपका, मैं वैसे आपको बता दूं, ये जो करंट अफेयर्स है मैं जुलाई से उठाया है मैं आपको जुलाई से करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ। ठीक है, कभी आप सोच रहे हो कि कौन से मंथ का है, तो जुलाई से ही मैं करा रही हूँ आपका। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, हम 5 से 6 महीने तक का ही करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिर चलिए फिर शुरू करते हैं। आपका हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि हम करंट अफेयर्स तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको उसमें क्या है, स्टैटिक जीके भी करा रही हूँ। जितना मुझसे हो रहा है मैं आपको करा रही हूँ, लेकिन आप भी अपने स्तर पर अपनी पढ़ाई को बेहतर और शानदार बनाते रहिए। ठीक है, आप भी अपडेट टू अपडेट रहिए। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिजली कंपनी बेस्कॉम, जिसने हाल ही में ईवी, ठीक है, कौन सा? ईवी मित्र। ठीक है, ईवी जो मित्र है, ईवी मित्र, ईवी मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो किस शहर से संबंधित है? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन करंट का आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है कि आपसे बिजली की कंपनी जो है बेस्कॉम, जिसने हाल ही में ईवी मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, किस शहर से संबंधित है? भिलाई से है, बोकारो या बेंगलोर या भावनगर? तो किससे? तो आप कहोगे कि मैम ये है बेंगलोर। ठीक है, किससे है? बेंगलोर से है। ठीक है, याद रखोगे आप लोग ये सब। बेंगलोर में लॉन्च किया है। ठीक है, किस शहर से संबंधित है? तो बेंगलोर से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नारी को नमन, नारी को नमन, नारी सब पर भारी, है या नहीं? ये बात नहीं है, किसी पे भारी नहीं होती नारी, सब झूठ बोलते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में नारी को नमन योजना शुरू की है? तो वो की है आपकी, किसने? हिमाचल प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने, राजस्थान ने, पंजाब में? किसने की है? तो वो की है आपकी हिमाचल प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अच्छा स्टेट है हिमाचल प्रदेश, घूमने लायक है, घूम के आओ, अच्छा है। तो ये की है, हिमाचल प्रदेश ने नारी को नमन योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में राजस्थान के किस शहर में, किसमें? हाल ही में राजस्थान के किस शहर में भारतीय सेना के डेजर्ट कॉर्निश सुरक्षा मंथन 2022, कितना? 2022 का आयोजन किया है। तो ये किसने किया है? ये किया है किसने? जयपुर ने, जोधपुर ने, जैसलमेर ने, बीकानेर ने? किसने किया है? राजस्थान में किस शहर में भारतीय सेना के डेजर्ट कॉर्निश सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? तो किसने किया है भाई? आप लोग बताओ मुझे, किसने किया है? ये किया है जोधपुर ने। किसने किया है? जोधपुर ने, याद रखना। किसने किया है? जोधपुर ने किया है आपका। ठीक, किसने किया है? जोधपुर ने किया है, याद रहेगा ये बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? विश्व, विश्व जूनोस दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व जूनोस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कितना? 3 जुलाई को, 4 जुलाई को, 5 जुलाई को, 6 जुलाई को? कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका 6 जुलाई को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का आयोजन किया? आपको पता है ये बात कि अभी मोदी जी ने ये बात बोली थी, लेकिन कहाँ पर? ठीक है, ये आपको बताने कहाँ पर कि ये डिजिटल इंडिया फर्स्ट वीक है। ठीक है, कौन से है? तो कौन सी जगह बोली थी भाई ये बात उन्होंने जो बोली थी, ये बोली थी गुजरात में। याद रहेगी ये बात, कब बोली थी? गुजरात में। ठीक है, कहाँ बोली थी? गुजरात में। मोदी जी का, कहाँ के हैं मोदी जी? गुजरात के हैं? कहाँ के हैं? गुजरात के। ठीक है, तो आपको मैं कुछ बीच बीच में, आपको पता है कि मैं आपको कुछ स्टैटिक जीके कराती रहती हूँ, तो मैं कुछ स्टैटिक जीके, मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आए हैं झीलों से, आपको पता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि मैं आपको झील करा चुकी हूँ। आपको पता है कि मैंने आपको झील करा चुकी हूँ। ठीक है, मैंने आपको झील कराई है, ऐसा नहीं है, कुछ झील कराई हैं, और कुछ अगर रह भी गई हैं तो मैं यहाँ पर आपको पढ़ा देती हूँ। आपने सुना होगा कैस्पियन झील। ठीक है, कैस्पियन सागर झील के बारे में सुना है आप लोगों ने? ये आप कहोगे यस मैम, पढ़ते हैं हम।
आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप पढ़ते हैं, मुझे पता है आपको पता होगा। लेकिन कैस्पियन सागर झील कहाँ पर है, तो आप बताओगे कि ये तो कई कई देशों में है। जैसे रूस में भी इसका विस्तार है, ठीक है, कजाकिस्तान में भी है, तुर्कमेनिस्तान में भी है, अज़रबैजान में भी है, ईरान में भी है। तो 5 देशों में क्या है, कैस्पियन सागर झील क्या है, फैली हुई है। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। और झील से झील स्टैटिक जीके में मैं आपको झील ही समझाऊंगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए ज्योग्राफी में झीलों के बारे में तो आपको पता होना चाहिए ना। ऐसे ही आपने सुना होगा सुपीरियर झील, ये तो ऐसे नाम है कि आपने बढ़िया तरीके से पढ़ रखे होंगे। ठीक है, सुपीरियर झील। तो सुपीरियर झील के बारे में बात करें तो सुपीरियर झील जो है वो कहाँ पर है, आपकी यूएसए। कहाँ पर, यूएसए और कनाडा में है। ठीक है, दोनों देशों में क्या है, आपके झील है, सुपीरियर झील। ठीक है, याद रहेगी बात। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो मुझे याद आएगा वो मैं आपको झीलें बताऊंगी। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं कि हाल ही में ईवी मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाली बिजली कंपनी बेस्कॉम किस शहर से संबंधित है। तो ये तो मैं करा चुकी थी बेंगलोर में, ये फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है, ये भी मैंने करा दिया है आपको, नारी को नमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, हाल ही में भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने राजस्थान के किस शहर में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है। तो ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, जोधपुर में। ठीक है, मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था ना ये, तो ये रिपीट हो रहा है शायद। रिपीट कैसे हो गया है, ये क्वेश्चन थे ना 3 वाला जो था जोधपुर का, ये रिपीट हो गया है। चलो छोड़ो, हम फिर नेक्स्ट देखते हैं अपना। ठीक है, ये रिपीट हो गया है आपका, 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये वाला रिपीट हो गया है, लेकिन रिपीट तो नहीं होना चाहिए था, पता नहीं कैसे हो गया ये रिपीट। रिपीट कैसे हो गया भाई। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग। ठीक है, आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो मुक्त दिवस है वो कब मनाया जाता है आपका, तो ये मनाया जाता है आपका 2 जुलाई को। कब मनाया जाता है ये आपका, 2 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, जुलाई में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है आपका, एक और क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपको पता होगा कि ये आपको 3 जुलाई को मनाया जाता है सहकारिता दिवस। ठीक है, ये जो आपका जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वच्छता अभियान में क्या है कि प्लास्टिक पर बैन बोला गया है, कि प्लास्टिक पर बैन लगा, और बहुत से स्टेट ऐसा कर भी रहे हैं। भारत में भी ऐसे हैं देश जो इसको मतलब भारत मुक्त प्लास्टिक से बोलना चाहते कर रहे हैं अपने स्तर पर। कि प्लास्टिक आपको पता है बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए हानिकारक है। प्लास्टिक हमारे लिए भी, इन्वायरमेंट के लिए ही बहुत ज़्यादा हानिकारक है, और जो हमारे पशु होते हैं ना उनके लिए भी बहुत हानिकारक है। आपने व्हेल देखा होगा, ठीक है, समुद्र में इतनी मतलब प्लास्टिक की बोतलें हैं कि बहुत, जब वो निकलती हैं, जब वो कभी किनारे आ जाती हैं तो देखते हैं कि बहुत रहती हैं, बहुत इकट्ठा हुई रहती हैं समुद्र में। तो जिससे क्या है कि पानी भी हमारा प्रदूषित होता रहता है। और प्लास्टिक ऐसा है कि जो पॉलीथीन है, ठीक है, वो ऐसा है कि मतलब वो पता है आपको, उसे सड़ने गलने में पता है लाखों वर्ष लग जाते हैं। प्लास्टिक बहुत जल्दी से नहीं गलती। आपने देखा होगा कि अगर किसी जानवर है, जैसे कि हम गाय हैं, भैंस हैं, अगर ये सब क्या है कि अगर ये गाय या भैंस अगर पॉलीथीन को अपने मुंह में ले लेके चबाती रहती है, लेकिन फिर वो चबती नहीं है। ठीक है, वो ऐसी की ऐसी ही रहती है और उनके पेट में चली जाती है, जिससे वो क्या होता है, हानिकारक होते हैं पशुओं के लिए। ठीक है, एक तो शायद, तो इसीलिए हमें इन पे बैन लगाना है, और आप भी अपने स्तर पर देखो कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये पढ़ा दिया, और ये कमी क्वेश्चन थे, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, शायद कुछ मिस्टेक हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ वो करा रही हूँ यहाँ पर, मैं आपको कराती हूँ झील। ठीक है, आपने एक सुना होगा विक्टोरिया झील, क्या सुना है आपने, विक्टोरिया झील के बारे में तो सुना होगा आपने।
तो जो विक्टोरिया झील है तो ये कहाँ पर है? आप कहोगे कि मैम ये है 3 देशों में है। कौन कौन से? केनिया, ठीक है, केनिया में है, युगांडा में है, युगांडा में और तंजानिया में है, तंजानिया में है, ठीक है। कहाँ पर विक्टोरिया झील? केनिया, युगांडा, तंजानिया, ठीक है। ये होगी है आपकी विक्टोरिया झील। अगर मैं बोलूँ अरल सागर, ठीक है, आपने अरल सागर झील के बारे में सुना होगा। ये झील पता कौन सी है? ये झील इतनी इम्पोर्टेंट है कि पूछो मत। मैं बहुत इम्पोर्टेंट झील है ये, आपसे हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ये ज़रूरी नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा रही कि BSF RO RM के बच्चे ही पढ़े। मैं ऐसा आपको बता रही हूँ और पढ़ा रही हूँ ताकि और भी, अगर बहुत से और भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हो SSC GD वगैरह की, वो भी देखें तो उनका भी समझ में आए, ठीक है। तो ये जो अरल सागर झील है ये कहाँ पर है? ये है आपके कजाकिस्तान में, ठीक है। ये कहाँ पर है? आपकी कजाकिस्तान में है और उज्बेकिस्तान में है, ठीक है, उज्बेकिस्तान में है आपका, ठीक है। फिर याद रहेंगी ये बातें आपको। और ये अरल सागर झील होगी कजाकिस्तान में। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं, जो नेक्स्ट है बेकाल झील, ठीक है। कौन सी झील? आप कहोगे मैं बेकाल झील, ठीक है। तो बेकाल झील कहाँ पर है? ये है आपकी रूस में, ठीक है। बेकाल झील कहाँ पर है? रूस में है। नेक्स्ट है आपकी ग्रेट बैरियर। ग्रेट बैरियर झील को सुना होगा आपने। आप कहोगे यस मैम हमने पढ़ा भी है ग्रेट बैरियर झील के बारे में। और ये कहाँ पर है? ये है आपकी कनाडा में। ग्रेट बैरियर झील कहाँ पर है? ये है आपकी कहाँ पर भाई? ये है आपकी कनाडा में, ठीक है। तो याद रखना ग्रेट बैरियर झील कहाँ पर है? कनाडा में है। एक आती है मिशिगन झील। कौन सी? मिशिगन झील। मिशिगन नदी भी है क्या? कमेंट करके बताना मुझे आप लोग। मिशिगन झील, ठीक है। मिशिगन झील कहाँ पर है? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में आपकी क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में आपकी मिशिगन झील है, ठीक है। फिर याद रहेगी ये बात आपको। और एक और झील है, देखो एक और झील है जो मुझे याद आई है, टीटीका, ठीक है। टीटीकाका झील आपने सुना होगा, टीटीकाका झील, ठीक है। टीटीकाका झील ये कहाँ पर है? ये है आपकी पेरू में। कहाँ पर है? ये आपकी पेरू बोलिविया में, ठीक है। कहाँ पर है? ये आपके पेरू बोलिविया में है आपकी टीटीकाका झील। तो ये कुछ झीलें थी जो मैंने आपको बताई थी। कैस्पियन सागर झील, सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील, अरल सागर झील, बेकाल झील, ग्रेट बैरियर झील, मिशिगन झील, टीटीकाका झील। तो पता है झीलों से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, लेकिन ठीक है। और ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कल से मैं आपके लिए लेके आऊँगी, ठीक है। करंट अफेयर्स हम संडे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपकी अब करंट अफेयर्स की मैं आपकी ज़्यादा और भी बड़ी लंबी वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। करंट अफेयर्स की हम 30 से 40 क्वेश्चन देखेंगे करंट अफेयर्स का। थोड़ा सा बस ये मेरा शेड्यूल ये रहता है कि मैं भी अपना पढ़ाई करती हूँ, ठीक है। तो उसमें यह है कि अभी हम भी तैयारी करते हैं, तो उसका यही है कि अभी आपको क्या है कि थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है, ठीक है। लेकिन उसके मैं संडे में आपके लिए और भी अच्छे से क्या है 30 से 40 क्वेश्चन लेके आऊँगी, ठीक है। फिर तो चलिए फिर वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। फिर थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।